नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आप सबको नुह मेवात के अंदर जो आतंकवादी हमला किया गया था वो सब तो आपको याद ही होगा। आपको याद होगा कि किस तरीके से जिहादियों ने, आतंकवादियों ने किस तरीके से मंदिर के आसपास की पहाड़ी को घेरा था। AK-47 जैसी बंदूक के राइफलें लेकर वो खड़े थे और पत्थरबाजी तो वो लगातार कर ही रहे थे। कैसे वहां पर लगभग 3 से 4 हजार के आसपास के हिंदू कैसे फंस गए थे और कैसे पुलिस ने उनको धीरे धीरे करके एक एक करके बहादुरी के साथ उनको एक एक करके निकाला, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी और खास तौर पे कुछ ऐसे लोगों की हुई थी जिन्होंने दूसरों को बचाते हुए अपनी जान दी। कुछ बजरंग दल के सेवक भी थे। उसी में आपको याद होगा कि जब इस बात का पर्दाफाश किया गया, जब इस बात के बारे में मीडिया में खबर आई, तो एक लेफ्टिस्ट और एक ये कहें वामपंथी लोगों ने एक ऐसा नैरेटिव चलाया जिसमें ये कहा गया कि वहां पर मोनू मानेसर आने वाला था, वहां पर बिट्टू बजरंगी आने वाला था। इस चक्कर में जिहादियों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा और उन्होंने पत्थरबाजी की। मतलब ये कैसा एक लॉजिक दिया था उन्होंने। लेकिन उसी बात को लेकर एक बहुत बड़ा नैरेटिव चलाया गया। मतलब किसी के आने से कोई भड़क जाता है और भड़कने से वो पत्थरबाजी करता है, इस तरह का एक बेगुदा सा एक लॉजिक दिया गया था। खैर, जो भी बात थी वो तो उस वक्त की बात थी और उसके बाद केस चला और कहीं ना कहीं उस केस को आज भी चलाया जा रहा है। अब बात आती है, मैं बिट्टू बजरंगी की बात क्यों कर रही हूँ। बिट्टू बजरंगी जिन्हें गोरक्षक कहा जाता है, जो गोरक्षा करते हैं, जो तस्करी की जाने वाली गायें होती हैं उनको बचाने का कार्य करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनके साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके साथ शामिल होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गोरक्षा में, चाहे इनके भाई हो, चाहे इनके चाचा का परिवार, चाहे कोई भी हो, इनके साथ वो भी लगा रहता है। बिट्टू बजरंगी को पिछले ही दिनों कुछ रीजंस की वजह से, कुछ कारणों की वजह से एक केस लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया, जिसके साथ उनको जमानत भी मिली और वो फिलहाल जमानत पे बाहर हैं। वो केस अभी भी चल रहा है। अब हाल ही में ये कहें कि कल ही एक उनके भाई के साथ भी एक हादसा किया गया है। एक जानबूझकर उनके ऊपर एक क्रिया की गई है। वो क्रिया इस प्रकार है कि उनके ऊपर थीना डाला गया है और उसके बाद उनको आग लगा दी गई है। उनके भाई के साथ ये सब कुछ किया गया है। रीजन सिर्फ इतना था कि वो बिट्टू बजरंगी के भाई हैं। होता ये है कि अरमान नाम का एक व्यक्ति इनके पास आता है। लगभग ये लगा लीजिए आधी रात की बात है। बिट्टू बजरंगी के जो पिता हैं वो सब्जी बेचने का कार्य करते हैं और ये भी जो है उनके छोटे भाई, ये उनके साथ कार्य करते हैं। अब होता ये है, कुछ कारणों की वजह से ये घर पर लेट पहुंचते हैं, यानी कि अपना सब्जी वगैरह का जो काम है इनका वो निपटाकर बड़े ही गरीब सी फैमिली से आते हैं, मतलब नॉर्मल फैमिली से आते हैं। हम ये कहें कि मिडिल क्लास भी नहीं कहेंगे, मिडिल क्लास से थोड़ा नीचे, लोअर मिडिल क्लास जो कहते हैं, उन फैमिली से ये लोग आते हैं। अब होता ये है कि उनके पिता रात को आते हैं, ये भी उनके साथ आते हैं, तो किसी कारणवश ये थोड़ा लेट हो जाते हैं। लेट होने की वजह से इनके घर पर अब अरमान और अरमान के साथ कुछ उसके साथी, कुछ दोस्त वगैरह जो भी होंगे वो आते हैं। अब इनसे नाम पूछते हैं कि क्या तुम बिट्टू बजरंगी के भाई हो। जब इनका जवाब आता है कि हाँ मैं उसका भाई हूं, बस यही एक मौका होता है जब वो इनके ऊपर थीना डालते हैं और उसके बाद उनको आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से लगभग 60% के आसपास इनका पूरा शरीर जो है वो झुलस जाता है। बड़ी मुश्किल से आग बुझाई जाती है और उसके बाद इनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। कोशिश तो उनकी यही थी कि ये पूरा जल जाए, लेकिन शायद प्रभु की कृपा है कि 60% तो जल गए, लेकिन 40% कहीं ना कहीं बच गए। तो शायद बचने की उम्मीद की जा सकती है, डॉक्टरों का इलाज किया जा सकता है। लेकिन जो इनकी हालत है ना, वो तो देखी भी नहीं जा रही। अगर आप इनकी हालत देखेंगे तो साफ दिख रहा है कैसे पूरा शरीर तड़प रहा है, कैसे पूरा शरीर झुलसा पड़ा है। एक इंसान, हम अक्सर देखते हैं कि ये जो जिहादी लोग होते हैं ना, इनकी एक आदत होती है कि सामने वाले को जिंदा जलाना, उनको धीरे धीरे करके हलाल करके मारना, चाहे जानवर भी हो, ये उसको भी हलाल करके ऐसे धीरे धीरे करके काट के मारते ताकि वो तड़पे, वो उनकी आत्मा तड़पे। तड़पाने में बड़े माहिर होते हैं ये लोग और ऐसा ही किया गया है। इस वक्त उनकी हालत इतनी ज्यादा दयनीय है, इतनी ज्यादा पीड़ा में है वो, कि जो कोई भी नहीं देख पा रहा।
बस हमें ये उम्मीद है कि इनके साथ सरकार आए और जितने भी जिहादियों ने इनके साथ ये कृत्य किया है उनको पूरी तरीके से सजा मिले। और सजा ऐसी नहीं कि सिर्फ उनको जेल करवा दिया या कुछ धाराएं लगा दी तो उसके बाद तो वो छूट जाएंगे। कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे यूपी मॉडल अपनाता है, जैसे यूपी के अंदर बाबा जी की सरकार अपनाती है। कुछ ऐसा मॉडल इन्हें भी अपनाना चाहिए, तभी इनकी जो जिहादियों की हिम्मत है उनको कहीं ना कहीं छोटा किया जाएगा, उनकी हिम्मत को कहीं ना कहीं कम किया जाएगा। नहीं तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। हमारी सरकार से सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि कृपा करके योगी मॉडल अपनाएं। आपका इस घटना पर क्या कहना है, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।